हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 24 रुपए का ये शेयर है। 1% का ग्रोथ हमें आज के दिन में जरूर देखने को मिला है और एक अच्छी खबर निकल कर आई है। एक बड़ी फंड रेजिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 7% की अच्छी खासी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली भी है। 23 रुपए का शेयर 24 रुपए पर पहुंचा है। तकरीबन 1 रुपए 70 पैसे का रेंज है ये। अच्छी बात है। एक साल में अगर हम देखें तो डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि भैया इसका जो आईपीओ है वो अभी आया है, इसी साल आया है। लेकिन 20 रुपए का लो है और 26 के आसपास का हाईस है। गिरावट आई थी लगातार, लेकिन उसके बाद 20 रुपए तक पहुंचने के बाद अगर हम देखें तो शेयर धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ता आ रहा है। यहाँ पर अगर हम एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 86.36% की होल्डिंग है और ये मार्च क्वार्टर का डेटा है 2021 तक का। सरकार के द्वारा एक और जो चीज है और जो एक और फैसला लिया जाने वाला है आने वाले वक्त में, वो ये है कि प्रमोटर जो है, मतलब सरकार जो है, सरकारी कंपनी है, तो सरकार अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% से नीचे लेकर आएगी, जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अनुसार। और अगले साल तक हो सकता है कि इसका एफपीओ आपको देखने को मिल जाए और सरकार अपनी जो होल्डिंग है उसको नीचे ले आए 75% के आसपास। 1.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है यहाँ पर। 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 1.46% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम से 12 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। 10% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर 1 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड इसी साल फरवरी महीने में, देखिए जिस महीने आईपीओ आया था उसी महीने इन्होंने इतना अच्छा डिविडेंड भी पे किया था। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और जून में अगर देखे की कोशिश करें तो 1995 करोड़ के आसपास का इन्होंने फंड रेज किया है, वो भी 20 साल के बॉन्ड इश्यू करके। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 20 साल का बॉन्ड इश्यू किया है, 20 साल का, वो भी 6.99% के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का भरोसा है भैया कि 20 साल तक वो इंतजार करेंगे, वो भी 7% के आसपास के रिटर्न का, सालाना जो रिटर्न है उसको लेकर। तो अच्छी बात है। और आप देखिए द फाइनेंशियल आर्म ऑफ इंडियन रेलवे raise the money through an issue with base size of rupees 1000 crore and a green shore option 5000 crore, सोर्स ने ये बताया है। इतना ही नहीं, IRFC बॉन्ड आर रेटेड BB माइनस बाय फिंच रेटिंग एंड AAA बाय CRISIL। तो फिंच के द्वारा BBB माइनस की रेटिंग दी गई है इस बॉन्ड्स को और CRISIL के द्वारा AAA की रेटिंग इनको मिली है यहाँ पर। अब देखिए कंपनीज बॉन्ड हैव बीन इन हाई डिमांड following the central government decision to boost speeding the infrastructure project to lead the country's post-pandemic economic recovery। तो देखिए पिछला जो वक्त रहा वो हम सब जानते हैं कि कोरोना काल का रहा, जिसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी ज्यादा डिले नजर आया। लेकिन अब धीरे धीरे हम रिकवरी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पेंडेमिक से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी ज्यादा स्पेंडिंग आपको देखने को मिलने वाली है। आप देखिए मार्च में इन्होंने 1375 के बॉन्ड्स इश्यू किए थे 6.80% के हिसाब से, 20 साल के बॉन्ड्स। तो ये बड़ी बात है, कंपनी बॉन्ड के जरिए अच्छा खासा जो पैसा है उसको जुटा रही है और कंपनी को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी बिना किसी दिक्कत के इस ब्याज रेट पर अच्छा खासा पैसा जुटा रही है। अब देखिए इट इज इन टॉक विथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। जो हम बात करें हाई स्पीड ट्रेन की, जो हम बुलेट ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद टू मुंबई की, तो उसको भी भैया फाइनेंस करने की बातचीत यहाँ पर चल रही है और वो फाइनेंस करने का काम करेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वो चीजें भी यहाँ पर है। कंपनी अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफी बड़े प्लेयर है, काफी बड़े पैमाने पर ये फाइनेंस करती है और कंपनी बोर्ड है स्टिल नाउ अप्रूव रेजिंग अराउंड 65,300 करोड़ थ्रू द टैक्सेबल बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, गवर्नमेंट गारंटी सर्विसेज बॉन्ड एंड काफी ज्यादा जरियों के अनुसार कंपनी ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है 65,300 करोड़ रुपए फंड रेज का। तो भैया बड़ा पैसा फंड रेज करने वाले हैं और आने वाले वक्त में कंपनी बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करने वाली है रेल प्रोजेक्ट्स में। और रेलवे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ भी जुड़ी हुई है। रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया जाएगा और भैया इससे पैसा कहाँ से आएगा, तो वो आएगा IRFC से। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर से जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग ही है जो बेच के निकलने की बात यहाँ से कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए, सालाना रेवेन्यू किस तरीके से इंप्रूव हुआ है। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू 2016 में जो थे, आज वो 14,000 करोड़ पहुंच चुके हैं, मतलब इतनी बड़ी रफ्तार से बढ़े हैं रेवेन्यू। कोरोना काल में भी अच्छे खासे रेवेन्यूज थे। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो भैया 850 करोड़ का प्रॉफिट, 3,700 करोड़, तो बड़ी रफ्तार है, बड़ी तेजी है इनके प्रॉफिट्स में। और ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो शानदार है। कंपनी कह सकते हैं कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए IRFC मेरे हिसाब से ये वो शेयर है जो बहुत ही चूहे की तरह जाएगा, मतलब बहुत ही धीमी गति से जाएगा, ये बहुत ही धीमे ऊपर नीचे ये होता हुआ नजर आएगा, बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ेगा, ये कछुए की तरह जाएगा, सॉरी। और याद रखिए यहाँ पर आपको जो है ना वो चूहे बिल्ली वाला खेल देखने को मिलेगा। एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, लेकिन तेजी जरूर आएगी, यहाँ पर ये बात तय है। आप देखिए तेजी आएगी ना, फिर थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी, दोबारा तेजी आ गई, गिरावट आ गई, दोबारा तेजी आई, हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पर तेजी बने, वापस ये नीचे जरूर आएगा, वापस तेजी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ग्राफ होगा वो आपको डेफिनेटली इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत ही स्लो मूव करेगा ये। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखिए, हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये बहुत ही सेफ शेयर लगता है, बहुत ही सेफ। आप खुद सोचिए भैया, लोग इनके बॉन्ड में 20-20 साल तक निवेश करने को तैयार है, वो भी 7% के इंटरेस्ट के साथ। 7% के इंटरेस्ट के साथ अगर हम बात करें, 7% का इंटरेस्ट अगर मैं आपको दिखाने की गिनाने की कोशिश भी करूं, तो ये मान के चलो कि 2 रुपए अगर ये सालाना बढ़ गया यहाँ से, तो उससे भी ज्यादा क्रेडिट इसने दे दिया यहाँ पर, ये आप मान के चल सकते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर पसंद आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए इस पे कभी भी दाव नहीं खेलूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं डेफिनेटली इस पे दाव खेल लूंगा, क्योंकि शेयर अभी भी सस्ता है, ठीक है। आने वाले वक्त में और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी जब हम लोग अनलॉक के फेज में, देखिए ऑलरेडी हम आ चुके हैं, धीरे धीरे जो रेलवे है वो ओपन हो रही है, ठीक है। और आने वाले वक्त में रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, और नई रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ज्यादा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग किया जाएगा, और ज्यादा ये कंपनी का ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो IRFC बने रहिए, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, रेलवे के शेयर्स में आपको अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी, ऑलरेडी देखने को मिल ही रही है, यहाँ पर और ज्यादा ये बढ़ने के चांसेस है इसके। और हाँ, अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का नजरिया आप रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, पता चला कि 25 रुपए के आसपास ही ये शेयर घूमता देखने को मिल गया 2-3 महीने बाद भी। तो इसीलिए कहूंगा लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा, बेनिफिट रहेगा, तेजी भी आएगी, और अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी ये दे देगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, खरीदारी यहाँ पर करनी है कि नहीं, डिसीजन आप ही का होना चाहिए। और जो भी वीडियो होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, तो खरीदारी करने से पहले खुद से भी एक बार उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।